वरेण्यतुं प्रश्नं कृतलोकाहितानिपा आत्मा विश्वासमेत पुंसां श्रुत्वा दोषंबरा। कहते हैं वरेण्य वकार, ब्रह्मा जी आप जो खाएंगे उसी चीज का डकार आएगी, जो आप खाएंगे उसी चीज का डकार आएगी। ब्रह्मा जी वरेण्य का क्या, क्योंकि ब्रह्मा जी का बीज ही है। ब्रह्मा जी इस प्रकार कर वकार का मुख से निकलता है और ब्रह्मा जी के द्वारा नारद जी के पास तक पहुंचाए। मृत्यु राजा परीक्षित कहते हैं कि मृत्यु तो सबका है लेकिन सुनिश्चित नहीं है कब है। लेकिन राजा परीक्षित कहते हैं हमारे मृत्यु तो आज के 7वें दिन है। 7 ही दिन में हर प्राणी का जन्म होता है और 7वें दिन में सबको मरना है। 7 दिन से ज्यादा कोई दिन एक्स्ट्रा नहीं है। ऐसे परीक्षित ने प्रश्न कर संभव, इसलिए सुखदेव जी गदगद होकर कहते हैं परीक्षित तुमने लोक के हित के लिए प्रश्न यह नहीं किया कि महाराज मरने वाले को क्या करना चाहिए, ये तुमने किया। लेकिन ये कह देते कि महाराज हमें 7 दिन में मरना है, हमें क्या करना चाहिए, तो हमारे लिए हो जाता। लेकिन लोक के हित लिए कह रहे हैं कि महाराज मरने वाले को क्या करना चाहिए। लेकिन सुखदेव जी महाराज एकदम गदगद होकर कहते हैं कि राजन तुमने तो इतना अच्छा प्रश्न किया, हमें तो बैठने में टाइम लगा लेकिन तुम्हारा प्रश्न शुरू होने में टाइम नहीं लगा। इस प्रकार कर भाव जित कर राजा परीक्षित को दिन भर प्यासे होकर बैठे थे। इस सारे जीवन में जीवन का सार्थक कब होगा, इसलिए राजा परीक्षित प्राण मात्र के लिए भगवान की शरणागति और भगवान के नाम का जो कीर्तन भाव है, कहा जाने बिन नहीं होई प्रतीति, बिन प्रतीति नहीं होई प्रीति। इसलिए प्रभु की महिमा जान लेना, उनका कथा सुन लेना, ज्यादा से ज्यादा जब तक भगवान की कथा नहीं सुनेंगे तब तक का हमें कुछ नहीं होगा। जैसे भगवान की कथा श्रवण करेंगे सुनेंगे उसी प्रकार के परमात्मा को जानने लगेंगे हम। और जब तक भगवान के प्रति अपना प्रेम, अपना समर्पण जब तक का परमात्मा की ओर नहीं करेंगे तब तक का हम उस परमात्मा को नहीं जानेंगे। भगवान सबके ऊपर कृपा करते हैं। गोस्वामी जी रामचरितमानस में भी कहते हैं कि अहिल्या का भगवान ने उद्धार किए जाकर गुरु जी को, क्योंकि वहां तो कोई जाते ही नहीं थे, कोई जानते भी नहीं थे। लेकिन भगवान किसके ऊपर कृपा कर दें कोई जानता नहीं है। तो भगवान जब अहिल्या का उद्धार किए तब प्रभु दीन दयाल ऐसे हैं
कि सबके ऊपर कृपा कर सकते हैं, तो हम अगर भगवान की भजन करें तो हम लोगों को ऊपर भी भगवान कृपा करेंगे। ऐसे कहकर सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को समझाते हैं और यह मधुर मधुर भगवान का शब्द सुनाते हैं। और यह संसार में दो आनंद है, कहा एक विषय आनंद, एक ब्रह्मा आनंद। विषय आनंद के भोग जो है, तो जब तक उस विषय में रहेंगे तभी तक वो उस भोग का आनंद मिलेगा। और ब्रह्मानंद, तो ब्रह्मानंद तो जब तक यहां रहेंगे तो भी आनंद रहेंगे, ऊपर रहेंगे तो भी आनंद में रहेंगे। अगर विषय आनंद करना है तो विषय में इसी में लगे रहिए, एक दूसरे में, ये विषय आनंद है। अब ब्रह्मानंद परमात्मा को, भगवान को जान लेना कि भगवान हमारे स्वरूप कैसे हैं, भगवान का चिंतन, भगवान का चरण कैसा है, भगवान का नख कैसा है, भगवान का ललाट कैसा है। जब हमारे प्रति भगवान का चरणों में हमारा मन जाने लगेगा कि भगवान का इस प्रकार का चेहरा है, भगवान का चरण इस प्रकार का है, तो जान लीजिए कि अब हमारा कल्याण जरूर होगा। और जब तक भगवान के प्रति नहीं जाएगा,